हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरोनी पर यूट्यूब चैनल। मैं आपकी एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे देखूंगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ महाकाली टैरोनी पर यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल हूँ और कहीं पे नहीं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक ये रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप सेम जेंडर को पसंद करते हो, चाहे ट्विन फ्लेम को पसंद करते हो, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, आप ये देख सकते हो। बेसिकली सोल का कनेक्शन मैटर करता है, बाकी और कुछ नहीं। ओके, मैं पहले आपकी एनर्जी देखूंगा, उसके साथ अगर आपका एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो ही आप बाकी आपकी पार्टनर की एनर्जी देख सकते हो। मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या है? Oh, the Ten of Wands. Okay. Ten of Wands. Oh, the Eight of Wands. Okay. Oh, the Ten of Cups. So, oh my God. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपना दर्द को छुपा रहे हो और बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। आई थिंक बहुत बार आपने पुश किए हो अपने पार्टनर को कुछ कहने के लिए, समझाने के लिए, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब और आपसे नहीं सहा जा रहा है, अब लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपना दर्द को छुपा रहे हो, आप पोर्ट्रे कर रहे हो अपनी इमेज को कि हाँ बहुत खुश हो सकता है। आप छुपा रहे हो अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से कि आप कितना इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो। यहाँ तक कि आप अपने कंधे पे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हो, और हो सकता है कि आप चीयर अप कर रहे हो आप अपने पार्टनर को, या फिर आप सेंड कर रहे हो उसको हीलिंग, या फिर आप दूर से ही एनर्जी सेंड कर रहे हो ताकि वो अच्छे से जी सके। उनके साथ आपका कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है कि आप मनी उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट हाँ आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे हो। द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि घर वालों का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, हो सकता है फाइनेंशियली क्रंचेस, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि इस टाइम पे आप डिप्रेस्ड हो, बहुत ही लोनली फील कर रहे हो। काश कोई होता, काश कोई आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाता, काश कोई आपको डिनर के लिए इनवाइट करता, काश कोई आपको ये एहसास दिलाता कि हाँ आप अपनी लाइफ में अकेले नहीं हो। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक लंबे समय से किसी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो और लड़ रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा झगड़ा किए हो, उनको भी काफ़ी समझाने की कोशिश की हो, बट कुछ भी नहीं हो रहा है इस टाइम पे। शायद आप इसीलिए काइंड ऑफ डर रहे हो, और हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो सकता है आप सोच रहे हो कि दिस इज इट, अब और आप कुछ नहीं करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। एट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशंस, कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से कहीं दूर चले जाना चाहते हो सकता है नया घर खरीदना चाहते हो सकता है नई जगह पे जाना चाहते हो सकता है कि पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बात हो जाए, प्रपोज करे, वो आपके पास आए, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्शंस को क्रिएट करे। द एट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप उनसे कुछ मैसेजेस मांग रहे हो, आप उनसे पूछना चाहते हो कि वो क्या चाहते हैं, आप जानना चाहते हो कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। आई थिंक आपके अंदर एक सेक्सुअल अर्जेस भी है, आप उनके पास जाना चाहते हो, उनको पूछना चाहते हो वो क्यों मैसेज नहीं करे। वो आई थिंक आप में से किसी के ऐसा भी फीलिंग्स हो रहा है कि वो जल्द से जल्द आपको अनब्लॉक करे, वो जल्द से जल्द आपके साथ बात करे, बहुत दिनों से बात नहीं किया है। द एट ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है सोशल मीडिया में ये पर्सन आपको मिला है तो आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो। द एट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि आप अपने लाइफ में एक तरक्की चाहते हो ताकि आपके लाइफ में जल्द से जल्द ये पर्सन आ सके और आप जल्द से जल्द शादी कर सको, जल्द से जल्द सेटल्ड हो सको, क्योंकि आप ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट करने वालों में से नहीं हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गुड न्यूज़, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उसके मैसेज या फिर उसके तरफ से कोई बहुत ही प्यारा सा एक्शन। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का एहसास मुझे हो रहा है। लाइक आप प्रार्थना कर रहे हो और आपका प्रार्थना भी काम कर रहा है, लाइक लिटरल प्रेयर्स जिसको हम कह सकते हैं। लाइक आपके लाइफ से, खास करके लव लाइफ, वर्किंग लाइफ से ये ऑब्स्टिकल्स हट जाए। आई थिंक जॉब की तलाश में भी हो सकते हो। द एट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आप काइंड ऑफ जॉब का अप्लाई किए हो बहुत सारी जगह से, और लाइक जगह पे अप्लाई किए और बहुत सारी जगह से मैसेजेस आने का इंतज़ार कर रहे हो। आई काइंड ऑफ फील, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कि जिस मैसेजेस का इंतज़ार आपका है वो आएगा, क्योंकि द टेन ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स
कि आप होपफुल हो। आप इस टाइम पे भले अंदर से टूटा सा क्यों ना लग रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये पूरा दिन ही आप शायद लाइक आपका वेस्ट गया है, या फिर आप काफ़ी हद तक अपने पार्टनर को समझाए हो, उसके तरफ से कोई मैसेजेस नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यकीन है एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके पार्टनर के साथ बात हो जाएगा। आप मांग रहे हो माँ काली से कि मुझे एक मौका दो कि मैं भी खुद को साबित कर सकूँ, मैं भी मेरे लव लाइफ को लेके आगे बढ़ सकूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मन्नतें मांग रहे हो, या फिर आप घर चेंज के बारे में सोच रहे हो, प्लेस चेंज के बारे में सोच रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको लेके जाए, आपके पार्टनर के साथ आप एक साथ मिल के रह सको। द 10 ऑफ कप्स, एक फैमिली, एक परिवार आप दोनों का हो। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो आपको अपना ले, उनके परिवार आपको अपना ले, आप दोनों का एक हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ हो। आई थिंक आप मन ही मन एक मैरिज को कल्पना कर रहे हो, आप मन ही मन चाहते हो कि आप और आपके पार्टनर के फ्यूचर एक साथ हो। आज आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच लेके बैठे हो, शादी का प्लानिंग हो सकता है, वेडिंग लहंगा या फिर वेडिंग मोमेंट का याद आप किए हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप आपके पर्सन को इमोशनली बहुत मिस किए हो आप, और आप उनका मैसेजेस, उनका सपोर्ट का इंतज़ार किए हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि काश वो आपके साथ मिलने के लिए आए, या फिर वो आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम बिताए, या फिर आप दोनों डे ऑफ लेके कहीं पे जाए, या फिर एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक दूसरे के साथ एक बहुत बेहतरीन टाइम बिताएं। सो यू आर मैनिफेस्टिंग देयर प्रपोजल, यू आर मैनिफेस्टिंग अ हैप्पी लव लाइफ, एंड मुझे क्यों लग रहा है कि आपको मिल जाएगा जो आप मांग रहे हो ना, जो मदद आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, वो मदद मिल जाएगा। क्योंकि आप सही काम कर रहे हो, आप कभी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हौसला बढ़ा रहे हो आप अपने पार्टनर को, लाइक आपने उनको बहुत लंबे चौड़े मैसेजेस भेजे हो, आप ये बताए हो कि आप उनके लिए हमेशा सोचते हो, आप उनके लिए हो, एंड एट द सेम टाइम आप बार बार उनको कहते हो कि लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप फ्यूचर में किस तरीके से आप रोल निभाएंगे, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, इसका बंदोबस्त आप शायद बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि फ्यूचर में आप उनके साथ रहेंगे, फ्यूचर में आप चाहते हो कि वो भी आपके साथ रहे, आप दोनों का फैमिली एक साथ रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आप एक गुड न्यूज़ की तलाश में, और वो गुड न्यूज़ आपके लव लाइफ रिलेटेड है, लाइक एज इफ ये पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, ये पर्सन आपका बात मान ले, ये पर्सन आपके साथ मुलाकात करे, या फिर ये पर्सन आपके पेरेंट्स के पास आए, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के कुछ पूछे हो और उसका जवाब आप मैनिफेस्ट करें कि उसका जवाब में वो हाँ बोले। तो आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट एन येस फ्रॉम योर पार्टनर। लाइक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको हाँ बोलेंगे, और उसको शायद आप इमेजिन भी कर रहे हो कि हाँ ये पर्सन हाँ क्यों नहीं बोलेंगे, मैं इनको प्यार करता हूँ, आज मुझे इनकी ज़रूरत है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मदद मांग रहे थे, या फिर आप मांग रहे थे यूनिवर्स से ये मदद कि वो आपको अनब्लॉक करे, वो आपको बात करे, वो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनको आपके पास आना है या नहीं, ये बात आपको क्लियरली पता है। और आई थिंक यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ है, देखिए 2 10 आए हैं, और मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि आपका प्रार्थना आपको सही फल देंगी। सो जो रिजल्ट्स का इंतज़ार आपका है, जो फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे, वो आपके पास आएंगे, वो आपको प्यार करेंगे, वो परमानेंटली रहेंगे, यहाँ पे आप दोनों का एक बहुत ही बेहतरीन लव लाइफ होगा। आई थिंक वो होने वाला है, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपका प्रार्थना काम कर रहा है, और आप अपने मन के भक्ति से प्यार करते हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि आप कन्फ्यूज हो, यहाँ पे आप लॉयल हो, यहाँ पे आप हमेशा इनके फुलफिलमेंट के बारे में सोचते हो, आप हमेशा इनके वेलबींग्स के बारे में सोचते हो, इनके फैमिली अच्छे से रहे। आई ऑल्सो फील कि आप लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हो कि आपके बच्चे का नाम क्या होगा, इनके बच्चे का नाम क्या होगा। आई थिंक बहुत किडिश एंड बहुत ही नॉर्मल, नेचुरल, इनोसेंट वाले प्यार है ये, बट अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आई थिंक आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। द 8 ऑफ वांड्स ऑल्सो कि बहुत कम समय में ये रिश्ता आगे बढ़े, कम्युनिकेशंस जो भी ब्लॉकेजेस हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, वो सुधर जाए, एटलीस्ट मैसेज एक्सचेंज करे। 8 ऑफ वांड्स, द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपको समझे, ना कि वो आपके बारे में गलत सोचे, ना ही वो गुस्से में आके कुछ बोल दे, वो आपको रिस्पेक्ट करे, वो आपको एक्सेप्ट करे, वो आपको बात माने, वो आपको आपके सामने आके सॉरी बोले। मतलब यही आपके एनर्जी है इस टाइम पे। ओके, लेट मी सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। Oh, the page of swords. Ooh. They are also looking for you.
Okay, the Eight of Pentacles. Okay, nice. Partners. Oh, the Ace of Cups. Oh my God, कुछ तो होगा. द पेज ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन का तलाश है आपको, आपके पर्सन अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं. पेज ऑफ शॉर्ट्स, इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी बातें ये शेयर करेंगे, ये अपने फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं और उसमें आपको शामिल कर रहे हैं. द टेन ऑफ वांड्स, क्यों ये चुप है ये बताएंगे, क्यों ये बहुत परेशान थे ये बताएंगे, ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए हैं ये बताएंगे. आई थिंक पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि इनको कुछ बताना है, इनको आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, इनको आपको कहना है बहुत कुछ. आई ऑल्सो फील कि ये कितना मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं, क्या एक्सपीरियंस उनका बीता है, क्या क्या इनको सहना पड़ा है, किस तरीके से लाइफ इनके साथ अनफेयर रहा है. आई थिंक ये बताएंगे, ये आपको अपना स्ट्रगल बताएंगे, ये आपको अपना फ्यूचर की गोल बताएंगे, ये क्या प्लान करें, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये बताने वाले हैं आपको. द पेज ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉक आपके बारे में भी करते हैं और दरअसल मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और सिंबल्स को ये बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि इस ज़ोडिएक साइन के लाइफ में क्या है और आपके मतलब इनके ज़ोडिएक साइन में क्या है. ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि ये हाल ही में स्पिरिचुअलिटी टैरो के बारे में चर्चा कर रहे हैं और काइंड ऑफ ये अपना गट फीलिंग को ज़्यादा सुन रहा है. ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इनके कोई दोस्त से ये पूछ रहे हैं कि वाकई में आप दोनों के बीच कुछ होगा या नहीं, क्योंकि ये क्यूरियस है, ये आपको लेकर क्यूरियस है, ये आपके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है. द पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है और ये हमेशा नए नए चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेते रहते हैं और इनके लिए एवरी डे एक एडवेंचरस डे है. इनका एक सपना नहीं है, इनका 100 सपना है और इनको 100 सपना पूरा करना है. सो दे आर एम्बिशियस, बट कहीं ना कहीं इनको बोरिंग लाइफ पसंद नहीं है. सो इस टाइम पे द टेन ऑफ वांड्स ये इसीलिए चुप था क्योंकि ये कुछ नया चीज़ तलाश कर रहे थे, कोई नया जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ नए लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहे थे, घर ट्रांसफर कर रहे थे, कहीं पे जाने का बात कर रहे थे, कोई ट्रिप प्लानिंग कर रहे थे. जो भी है उस टाइम पे ये आपको नज़रअंदाज इसीलिए किया क्योंकि ये आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे. अब ये जो नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा. आई थिंक द टेन ऑफ वांड्स मीन्स कि ये बताएंगे कि ये किस तरीके से आपको प्यार करते हैं. लाइक इनको समझ में आता है कि आप भी इनके बगैर अधूरा महसूस करते हो, आप लाइक आपको वो छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे. काइंड ऑफ मुझे क्यों लग रहा है कि जिस क्वेश्चंस का आप जिक्र कर रहे हो माँ काली के सामने कि और आप अपने मन में लेके चल रहे हो, जिसका जवाब आपके पास नहीं है, वो उस जवाब को आपको देंगे. सो वो देंगे आपको एक जवाब. उसके बाद आई थिंक द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स स्टेबिलिटी आएगा. आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके वेलबींग के बारे में सोचते हैं, आपको वो कैसे सपोर्ट करे, आपके सपने में वो कितना कंट्रीब्यूट करे, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके लिए कोई फाइनेंशियल मदद भी करना चाहते हैं. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सच में चाहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर बढ़िया तरीके से हो और ये हर हाल में आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. इसके लिए अगर आपका खर्चा भी इनको पे क्यों ना करना पड़े वो करने के लिए राज़ी होंगे. द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो आपके साथ रेगुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेगुलर कन्वर्सेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रेगुलर इमोशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ये वर्कोहॉलिक पर्सन है तो ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. इनको एक गोल अचीव करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब इनको पाना है, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इनके फैमिली में कुछ करना है, लाइक घर खरीदना है, घर काइंड ऑफ क्रिएट करना है, कोई फ्लैट खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है, लैंड खरीदना है. आई थिंक ये बैकग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर आप कह सकते हो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं. उसके बाद इनके एक्शंस को आपको देखने को मिलता है. सो एक बहुत बड़ा गोल है इनका, एक सपना है इनका और उस सपने के लिए ये प्लान कर रहे हैं. ये अभी अपना फ़ोन ऑफ किया है, सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा ऑफ हो चुका है बिकॉज ये कुछ लिख रहा है, ये कुछ क्रिएट करे. कुड बी पॉसिबल दे आर राइटिंग अ नोवेल, कुड बी पॉसिबल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, कोई एंट्रेंस एग्जाम्स है, could be possible they are preparing for an interview. Okay, could be possible they have an exam and they want to rank high. Okay, so मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बिजी है, बट बिजी होने के साथ साथ ये आपको भी कंसिडर करते हैं, लाइक आपके साथ भी इनको बात करना है. आई ऑल्सो फील कि इनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ रहा है या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनको करना है. लाइक ये अपने फैमिली के इनकम बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लैंड प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं.
द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके साथ ये जाना चाहते हैं, आपके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं। जैसे आप एट ऑफ वॉन्ड्स हो, फास्ट चलना चाहते हो, ये स्लो चलना चाहते हैं। इनके लिए स्लो बट स्टेडी विन द रेस है, और आपके लिए शायद कि प्यार किया तो डरना क्या, काइंड ऑफ ऐसा। दोनों ही नंबर 8 के पोजीशंस पे हैं। सो लाइक आप अपना तकलीफ झेले हो, आप अपना बुरे पास्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हो सकता है कि आपको एक रैपिड ग्रोथ की तलाश है बहुत कम समय में, और ये पर्सन ऑलरेडी एक प्रोसेस में है, और ये अब लाइक बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनने की कोशिश करे। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करते हैं, बट इससे भी ज़्यादा रिकॉग्निशन इनको चाहिए। सो आपको चाहिए बहुत जल्दी चीज़ें, इनको चाहिए और ज़्यादा चीज़ें। इसके लिए ये कितना भी समय क्यों ना लगे। आई थिंक ये आपको ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, ये आपके सपने को सच मान रहे हैं। आई थिंक आपका जो प्लान है, आपका जो एम्बिशन है, ये ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ ये रियल है, आप सच में अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप सच में अपना सपना को साकार करना चाहते हो, आप सच में रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हो। सो दे आर क्वाइट शॉक्ड एंड दे आर क्वाइट इम्प्रेस्ड। ये आपके मेंटल मैच्योरिटी को देख के इम्प्रेस्ड है, ये आपके हार्ड वर्क को देख के इम्प्रेस्ड है। ये पर्सन को ऐसा लगता था कि आप बहुत सेंसिटिव हो, बट नाउ ये समझ रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको क्रेडिट देंगे, ये पर्सन आपको मदद करेंगे, ये पर्सन आपकी जर्नी में सिर्फ अकेले काम नहीं करने देंगे, ये हाथ बटाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बात ये करेंगे, कहीं ना कहीं इनके जहन में भी एक शादी का आइडिया है या फिर एक साथ रहने का आइडिया है। उसके बाद आप सोच रहे हो 10 ऑफ कप्स, ये सोच रहे हैं एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे अरसे के बाद आप दोनों के बीच होने वाला है एक इमोशनल फ़ोन कॉल या फिर एक इमोशनल सेक्सुअल मीटअप। यहाँ पे आप दोनों मिलने वाले हो, यहाँ पे आप दोनों प्यार का इजहार करेंगे, प्रोबेबली आपको कोई गिफ्ट्स देंगे, प्रोबेबली यहाँ पे एक नया शुरुआत होने वाला है। कुड बी पॉसिबल कि आपका यही तलाश था, लाइक आप भी यही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कम से कम ये पर्सन आपका बात सुने, आपको कॉल करे, आपको प्यार करे, वो आपको कितना मिस करे ये आपको बताए, या आपके लिए कोई स्टेप ले, या आपके बारे में सोच के कुछ करे। आई थिंक जो प्यार को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका शुरुआत इन्होंने करेंगे। आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी ठान लिया है कि आपके साथ उनको रहना है, प्यार को सेलिब्रेट करना है। आप दोनों के मतलब मुझे लग रहा है कि आप दोनों फ्रीक्वेंटली मिलने वाले हो। लाइक पहले बहुत ही कम समय के लिए आप लोग मिलते थे, बहुत ही कम मिलते थे, बहुत ही कम बात होता था। अब ये रेगुलरली मिलेंगे, रेगुलरली बात करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नाइट स्टे करने के बारे में सोच रहे हो आप, हो सकते हैं इनके दोस्त के घर या फिर इनके घर, या फिर ये डायरेक्टली आपको इनवाइट करने वाले अपने फैमिली के साथ। आई थिंक एक सपना आपका है जो शायद आप सोच रहे हो कि ये सपना ही है, बट वो वास्तविक रूप में ये लेके आ रहे हैं। आई थिंक आपको वो सिर्फ सरप्राइज नहीं करेंगे, आपका ड्रीम को वो सच में बदल देंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं, और जो आपके सिंपली इंट्यूशंस आपको कह रहे थे, अब आपको वो चीज़ उनके मुँह से सुनने को मिलेगी। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों का एनर्जी वैसे ही है। लेट मी सी इस टाइम पे ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। ओके, लेट्स सी आपके गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। सॉलिट्यूड। आई थिंक आप दोनों बहुत अकेले हो, इसीलिए द 10 ऑफ वॉन्ड्स और इनके लिए पेज ऑफ शोर्ड्स। और आप लोग अकेले बैठ के एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और अपने नेगेटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव सिचुएशंस पे चैनलाइज करते हो। सॉलिट्यूड मीन्स कि आप दोनों बहुत अकेले हो दिल से, आप दोनों के बारे में कोई और नहीं सोचता है, तो देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, देयर इज़ नो अदर पाबंदियाँ। आप एक दूसरे के बारे में ही सोचते हो, आप एक दूसरे को ही मानते हो कि बहुत अकेले हो आप दोनों। सो इन सॉलिट्यूड मतलब जब भी अकेले होते हैं, जब भी इनके काम में ब्रेक मिलता है, तभी आपके बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आज आपने उनको मैसेजेस नहीं किए हो, आज आप बहुत साइलेंट हो, आज आप बहुत चुपचाप हो। ऐसा हो सकता है कि आज आप भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, आज आप भी बहुत ज़्यादा इनको मिस किए थे, बट आप इनको बताए नहीं थे, या फिर आज आप सोशल मीडिया पे ऑन नहीं हुए थे, कोई मैसेज नहीं किए थे। तो इन्होंने आपको बहुत ढूंढा, इन्होंने आपके उस मिसिंग एनर्जी को फील किया। ओके, इन्होंने फील किया कि आप उनके बारे में सोच रहे थे, आप मिस कर रहे थे इनको, इन्होंने भी आपको मिस किया। लेट्स सी।
The second is, oh my God, rainbow blessings. Look at this, rainbow blessings. Look at this. I think आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ा blessings होने वाला है. I also feel कि मेहनत के बाद जब आपको उस मेहनत का फल मिलता है, कैसा लगता है? ये एक अलग एहसास, एक साथ रहने के बाद वो accomplishment. आखिरकार आप एक दूसरे को प्यार करते हुए प्रूफ हो जाएगा. आखिरकार आप दोनों सर्वाइव कर लिए हो. इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि जो रिजल्ट्स का इंतज़ार आप कर रहे हो, या फिर इस पर्सन से मैसेजेस का अगर इंतज़ार कर रहे हो, रियूनियन का इंतज़ार अगर आप कर रहे हो, या फिर ये पर्सन कोई स्टेप लेंगे, एक्शंस लेंगे, या फिर शादी के प्रस्ताव देंगे, इनके फैमिली की तरफ से भी अगर कुछ सोच रहे हो, कुछ भी अच्छा सोच रहे हो, लाइक वीकेंड के डेट से लेके मैरिज प्रपोजल तक, ये पॉसिबल है. रेनबो ब्लेसिंग्स मीन्स कि अब यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते को बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि अब आप दोनों बाहर आ चुके हो कार्मिक बंधन से. एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिश्ता बदलेगा और ये रिश्ता और बेहतर होगा. मुझे क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों बहुत अलग किस्म के पर्सन थे, आप दोनों का गोल बहुत डिफरेंट था, और जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले, बात किए और एक दूसरे को दर्द को बांटे, वैसे ही एक दूसरे को समझ में आप दोनों आ गए कि एक्चुअली यू टू आर वेरी ओल्ड सोल. आप दोनों बहुत ओल्ड सोल है और एक दूसरे को ढूंढ रहे थे बहुत जन्म से. इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ऐसा एहसास होगा कि बहुत जन्म के बाद आप दोनों फिर से मिले हो, और इस बार आप खोएंगे नहीं. आई थिंक एक परमानेंट रियूनियन आफ्टर अ लॉन्ग सोल सर्चिंग, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग अवेट आप एक दूसरे को चूज कर रहे हो, एक दूसरे के लाइफ में परमानेंटली वापस आ रहे हो. एंड ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जब ये रिश्ता रॉक बॉटम पे हिट किया था, तब शायद आप लोगों को लगा था कि ये टूट जाएगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा. बट इस बार मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता स्काई रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स शादी के पॉसिबिलिटीज़, एक साथ रहने का पॉसिबिलिटीज़, यहाँ तक कि जगह चेंज होने का पॉसिबिलिटीज़. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि पहले ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, अब ये सोल कनेक्शंस में बदल जाएगा. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि पहले सिर्फ सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल डिज़ायर ही इस रिलेशनशिप के बेस था, अब ये सोल बेस्ड रिलेशनशिप होगा. पहले ये रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ गिव एंड टेक था, अब यहाँ पे अनकंडीशनल लव रहेगा. पहले ये रिलेशनशिप में मेंटल कंट्रोल था, मैनिपुलेटिव बिहेवियर था, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल अफेक्शन. ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि वो जिस्मानी चाहत ना धीरे धीरे एक सोलफुल कनेक्शंस में बदल गया. यहाँ पे ये पर्सन आपको इजीली महसूस करेंगे, ये पर्सन इजी फील करवाएंगे आपको. जो भी कम्युनिकेशंस का डिफ़िकल्टीज़ या फिर थर्ड पार्टी रिलेटेड पाबंदियाँ था, ब्लॉकेजेस था, वो मिट जाएगा. आई थिंक टॉक्सिसिटी खत्म होगा. और ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेनबो ब्लेसिंग्स मीन्स कि शायद आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप दोनों के बीच एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बहुत लंबे अरसे के बाद एक अच्छा समय बिताएंगे विदाउट डूइंग एनी झगड़ा एंड ऑल. आई थिंक वो वक्त आ रहा है. इस रिश्ता, ये ख़राब रिश्ता बदल के एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बदल रहा है. आई थिंक एक सुनहरा मौका मिल रहा है आप दोनों को बदलने का, इस कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने का, और वो मौका आप दोनों नहीं गंवाएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और बेहतर पर्सन बन के आ रहे हैं और ये रिश्ता बदल रहा है. ये यहाँ पे ही मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये रिश्ता बेहतर हो रहा है. और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा थैंक यू महाकाली फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो करके. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.